कैलाश में विनायक के मन में एक अजीब सी विचार आता है। वो सोच रहा था कि भूलोकवासी दीपावली का त्योहार कैसे मनाते हैं। भैया भैया आइए ना, आप और हम दोनों मिलकर खेलेंगे। अरे भैया को क्या हुआ? मैं इतना बुला रहा हूँ, भैया क्यों नहीं सुन रहे हैं? कार्तिक विनायक को खेलने के लिए उत्साहित करती है। क्या हुआ कार्तिकेय, तुम क्या चाहते हो? भैया आपको क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो आपके पास ही हूँ, आपको ये भी पता नहीं। क्या बात है बताइए ना। अरे भाई मेरे मन में एक संदेह है, उसी के बारे में ही सोच रहा था। भैया किस बारे में संदेह है बताइए। मैं प्रत्येक विनायक चतुर्थी में भूलोक जाता हूँ और वहाँ अपना जन्मदिन भूलोक के लोगों के साथ मनाता हूँ। इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि विनायक चतुर्थी कैसे मनाया जाता है, लेकिन बाकी त्योहार भूलोक के लोग कैसे मनाते हैं ये तो मुझे नहीं पता। इसी बात का मुझे संदेह है। तो ठीक है ना भैया, आप अपने संदेह दूर कर लो। ये कैसे संभव है भाई? अरे भैया चिंता मत करें, कल दिवाली है, आप भूलोक जाइए, देखिए वहाँ लोग कैसे त्योहार मनाते हैं। जब आप वापस आइएगा तो हमें बताना कि वहाँ क्या क्या हुआ है। हाँ भाई ये विचार तो अच्छा है, मैं अभी भूलोक जाऊंगा और आकर माता पिता को इसके बारे में बताऊंगा। तो गणेश जी अपनी आंखों से दीपावली उत्सव देखने के लिए पृथ्वी पर चला जाता है। दूसरी ओर देवी पार्वती हाथ में लड्डू लेकर बच्चे के पास आते हैं। अरे मैंने कितनी मेहनत से बच्चों के लिए लड्डू बनाए, लेकिन ये बच्चे कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। अरे हाँ, यहाँ तो कार्तिकेय बैठा है, लेकिन विनायक कहाँ गया? बेटा कार्तिकेय देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाई हैं। क्या लड्डू? मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है माँ। हाँ बेटा मुझे पता है, इसीलिए आप लोगों के लिए लड्डू बनाया। जब विनायक को लड्डू की सुगंध मिलेगी वो भी दौड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा। अरे माँ मैं तो आपको बताना भूल गया कि भैया भूलोक गया है। ओह अच्छा, किसी भक्त ने बुलाया था क्या? नहीं माँ, असल में बड़े भैया को नहीं पता है कि दिवाली त्योहार कैसे मनाते, इसीलिए वो भूलोक गए दिवाली त्योहार कैसे मनाते वो देखने के लिए। उन्होंने कहा जब वापस आएंगे तो वहाँ जो कुछ भी हुआ उन विषय में हमें बताएंगे। ओह अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। अच्छा तुम ये सब लड्डू खा लो। दूसरी ओर गणेश जी अपना रूप बदलकर एक छोटा बच्चे की तरह हो जाता है। फिर वो पृथ्वी पर चला जाता है। अरे वाह, यहाँ तो पूरी दुनिया में बहुत हंगामा हो रहा है, हर कोई नया कपड़ा पहन रहा है। मैं भी उन लोगों के पास जाऊंगा और उनके साथ दिवाली त्योहार मनाऊंगा। फिर विनायक ने उन सभी बच्चों के पास गया और उन लोगों के साथ दीपावली उत्सव मनाई। अगली सुबह विनायक बहुत ही थक गया था। वो अपनी वाहन मूषक के साथ कैलाश में लौट आया। दिवाली उत्सव तो खत्म हो गया, पता नहीं विनायक कब कैलाश में वापस आएगा। अम्मा वो देखिए बड़े भैया आ गए हैं। देवी पार्वती अपने पुत्र विनायक को कैलाश में देखकर बहुत ही खुश हुए। दूसरी ओर अपने भाई कार्तिक भी बहुत खुश हुए। फिर उसी समय भगवान शिव भी अपने ध्यान से जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये हंगामा किस लिए? इधर क्या चल रहा है? स्वामी क्या आप नहीं जानते, भगवान विनायक दिवाली का त्योहार मनाने के लिए पृथ्वी पर वापस गए थे। हमारे विनायक दिवाली का उत्सव मना कर आया है, वो बहुत खुश है। ओह सच में क्या? अरे पुत्र विनायक, उधर दीपावली का उत्सव कैसा चल रहा है? भूलोकवासी दीपावली उत्सव मनाते हुए बहुत ही खुश है ना? आपने उधर क्या देखा? हाँ बेटा, हमें भी थोड़ा समझाओ ना। जी माँ, मैं जरूर समझाऊंगा। फिर गणेश जी दीपावली उत्सव की विशेषता के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाना शुरू कर देता है। मैंने अपना रूप बिल्कुल बदल लिया था और धरती पर चला गया, जहाँ मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। कोई मुझे पहचान नहीं सका। मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कई कुम्हार बैठकर मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बना रहे थे।
अरे भैया, इसका मतलब है कि वो उनके लिए दीपक तैयार कर रहे हैं। हाँ भाई, सब कोई मिलकर दीपक बना रहे थे। फिर हर कोई मिलकर मिठाइयाँ बनाकर रख रहे थे। उधर उस गांव की औरतें भी मिलकर मिठाइयाँ बना रही थी। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इससे पहले तो उन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा। अच्छा, तो भैया आप उन लोगों को क्या उत्तर बताए? अरे भाई कार्तिके, मैंने तो उन्हें बताया कि मेरा नाम गणपति है। उन्होंने ये पूछा कि आपके माता पिता का नाम क्या है। फिर मैंने कहा मेरी माँ का नाम गौरम्मा और पिता का नाम सांबैया है। अरे भैया, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन वो लोग खुद ही समझ नहीं पाए। हाँ भाई, मैंने उन्हें बताया कि मैं खो गया हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे सांत्वना दी और मुझे समझाया। उन्होंने मुझे अपने माता पिता के आने तक उनके साथ रहने के लिए कहा। जानते हैं माँ, साथ ही उन्होंने कितने तरह की मिठाइयाँ भी बनाई हैं। मैंने खुद देखा है, बर्फी, लड्डू, पेड़े, बहुत तरह की मिठाइयाँ थी। मुझे तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा विनायक, तुम्हें ये सब देखकर भूख नहीं लगा? हाँ माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ खिला दो और मेरी भूख मिटा दो, लेकिन वो मुझे मिठाई देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अरे भैया क्यों? आपने तो कहा कि आपको भूख लगी है, फिर भी नहीं दिया। नहीं भाई, वो पहले मिठाइयाँ बनाकर भगवान के सामने भोग चढ़ाते हैं। जब तक भोग नहीं चढ़ाते तब तक मिठाई को किसी को भी छूने नहीं देते। लेकिन इधर तो मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तभी एक महिला सामने आई। उसका नाम था कामाक्षी। उनका एक बेटा भी था, उनका नाम था मुर्गन। वो महिला बहुत ही अच्छी थी माँ। ओ तो भैया वही अन्न माता है। वो महिला आपका दर्द समझती है। हाँ भाई कार्तिके, तुमने बिल्कुल सही समझा। वो महिला बहुत ही अच्छी है, वो मेरे दर्द को समझती है। उन्होंने तुरंत मुझे अपनी बनाई मिठाइयाँ दी मुझे खाने के लिए। वो मिठाइयाँ तो अमृत के समान थी। यदि किसी ने नहीं दिया तो उस स्त्री ने क्यों दिया? हाँ माँ, यही बात मैंने उस स्त्री से भी पूछा है। तब उसने कहा कि बच्चों में भगवान छिपे होते हैं और उनसे उनकी भी भूख मिटती है। उस स्त्री की ऐसी बात सुनकर वहाँ दूसरी स्त्री भी आ जाती है। दूसरी स्त्री ने पूछा, यदि भगवान ने उसे सांप दे दिया तो वो क्या करेगी? उनकी ऐसी बात सुनकर पहले स्त्री ने कहा कि मुझे सांप मिलेगी तो कोई बात नहीं, पर मुझे खुशी है मैंने ऐसी बच्चे की भूख मिटाई जिसकी माता पिता को अपने बच्चे की कोई परवाह भी नहीं है। वो महिला दिव्य तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझती थी। हाँ पिताजी, त्योहार के भीड़ शुरू हो गए हैं। उस गांव के लोगों ने मुझे भी अच्छे कपड़े दिए हैं। साथ ही सभी ने लक्ष्मी पूजा भी की। उन्होंने अपने घरों में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की। वहाँ तो हर घर को लक्ष्मी पूजा के लिए अच्छे से सजाया जाता है। फिर कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है। सभी लोग अपने घरों को अपने द्वारा बनाए गए दियों से सजाते हैं। उन दियों के रोशनी में उनका गांव इंद्रलोक के तरह चमकता है। ये सब कुछ देखकर मेरा पूरा मन खुशी से छलक रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। वो सभी लोग मिलकर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से ये पूजा करते हैं। सब कोई अपने घर को दियों से सजाते हैं। दियों के रोशनी में पूरा गांव झिलमिलाता है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया था वो मैंने भी खा लिया। बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा भैया, ये कैसा प्रसाद है? हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत था। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक साथ पटाखे जलाने लगे। इसी बीच पटाखों से आग निकली और मुर्गन के आंखों में गिर गए। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ही डर गए। मुर्गन अपने आंख पकड़कर रोने लगा। मुर्गन की माँ भी ये सब देखकर बहुत ही घबरा गई। अरे, ये तो बहुत ही भयानक हुआ होगा। एक माँ के हृदय को बहुत ही कष्ट हुआ होगा। हाँ माँ, वो माँ बहुत ही आहत हुई थी। मुर्गन भी बेहोश हो गया था और उस समय गांव के एक भी डॉक्टर नहीं था। तभी वो महिला भगवान से प्रार्थना की। मैं उनकी तकलीफ देखकर अपना रूप बदलकर उनके सामने गया। मुझे ऐसे असल रूप में देखकर वहां मौजूद सभी लोग मेरे पैरों पर गिर पड़े।
उसके बाद मैंने जैसे ही मुर्गन को छुआ उसके आंखें भी ठीक हो गया। फिर उसकी माँ ने मेरे पैर पकड़कर मुझे धन्यवाद दिया। उसने तो मेरी भूख मिटाई। तभी मैंने उन्हें उठाकर कहा कि आप तो मेरे माँ के बराबर हो, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने सभी को आशीर्वाद देकर सीधा कैलाश में आप लोगों के पास आ गया। पुत्र विनायक, आखिर में दीपावली का त्योहार कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था पिताजी, लेकिन बेहतर होगा कि हर कोई उन हानिकारक तोपों से दूर रहे, क्योंकि ये सब हानिकारक पटाखे केवल उनके लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। अगर भक्तों को इसका एहसास हो तो अच्छा होगा। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही कहा। तुम आज बहुत थक गए हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आओ बेटा। फिर देवी पार्वती अपने हाथों से बनाया हुआ लड्डू बच्चों को खिलाया। भगवान शिव की परिवार भी कैलाश में दीपावली उत्सव मनाते हुए कैलाश में दीपक जलाया। कैलाश में गणेश और कार्तिकेय दोनों दशावतारों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। पुत्रों, हम अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पृथ्वी पर जा रहे हैं। वापस आने में हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम दोनों को इस कैलाश की बहुत सावधानी से देखभाल करनी होगी और अपना ख्याल भी रखना। माँ, आप लोग भी सावधानी से जाए, चिंता मत करें, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। कार्तिकेय और विनायक के ऐसा कहने के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ चले गए। आओ कार्तिकेय, हम लोग 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं। हाँ भैया, चलो उस पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं। तो कार्तिकेय और गणेश एक रवि वृक्ष के नीचे बैठे थे और दशावतारों के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। इतना कहकर वे दोनों भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बात करने लगे। भगवान कृष्ण का यह अवतार 10 अवतारों में से सबसे महत्वपूर्ण अवतार है। भगवान कृष्ण के इस अवतार में भगवान कृष्ण ने केवल राक्षसों को वध किया ये नहीं, बल्कि भगवत गीता का खुलासा किया, जो बताती है मनुष्यों को कैसा जीना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, यदि वसुला मुझे बता रहा होता तो मैं भी महाभारत लिख देता। भाई कार्तिकेय, तुम्हें पता है ये महाभारत क्या है? नहीं, क्या है? मैं तो महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बड़े हुए, कोई तो मुझे नहीं बताया। हाँ भैया, मुझे भी तो इस बारे में नहीं पता, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। चलो माँ के पास चलते हैं, जाके पूछते हैं। अरे भाई कार्तिकेय, तुम क्या भूल गए? माता और पिता दोनों तो भूल गए हैं, याद नहीं है तुम्हें? अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल गया। ठीक है, देखते हैं कैलाश में कोई और है कि नहीं। कार्तिकेय और गणेश पूरे कैलाश में सभी को खोज रहे थे। कैलाश के सभी लोग, नंदी और प्रमाता गण जो कैलाश में रहने वाले थे, वो भी भगवान शिव के साथ भूलोक चले जाते हैं। तो कैलाश में अब कोई नहीं है। दुर्भाग्य से गणेश और कार्तिकेय दुखी होकर उस रवि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इस बीच नारद कैलाश आते हैं। नारायण नारायण। कार्तिक, विनायक, स्वामी और देवी कहाँ है? मैं उन दोनों की दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता और पिता दोनों भूलोक गए हैं और उनके साथ नंदी और प्रमथगण भी गए हैं। इस समय तो कैलाश में मैं और कार्तिक के अलावा कोई भी नहीं है। ओहो, इसलिए तो पूरा कैलाश शांत है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही भूलोक चला जाऊंगा। मैं भूलोक जाके महादेव और स्वामी से मिल लूंगा। इतना कहकर नारद धरती पर चले जाने लगे। इसी बीच नारद को संदेह हुआ। नारद पीछे मुड़कर देखा कि गणेश और कार्तिक बहुत ही उदास हैं। फिर नारद कार्तिक और गणेश के पास लौट आता है। अरे विनायक, अरे कार्तिक, आप दोनों इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप लोगों के मन में कुछ शक है। क्या शक है, बताओ? आप दोनों की शक दूर करने का पूरा कोशिश करूंगा।
मैं और भैया दोनों मिलकर 10 अवतार पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर आए। भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता से हम तो परिचित है और हम लोग महाभारत के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हम लोगों को भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ ने भी कुछ नहीं बताया, इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कैलाश में तो हमें समझाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हम थोड़े दुखी है। देखो, मैं लगातार नारायण का नाम जपते हुए पहाड़ी की चारों ओर घूमता रहता हूँ। अगर आप दोनों मुझसे पूछोगे तो मैं आप दोनों को जरूर बताऊंगा। दरअसल उनकी लीलाओं के पाठ सुनाने के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। तो फिर आप हमें जल्दी बताइए, हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। विनायक और कार्तिकेय के पूछने पर नारद भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। हर बार जब नारायण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जरूर होता है। क्या आप जानते हो वो कारण क्या है? मुझे नहीं पता क्यों, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नारायण का जन्म पृथ्वी पर राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। हाँ, आपने एकदम सही कहा। भगवान श्री कृष्ण की अवतार में नारायण का जन्म राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। पृथ्वी के मथुरा नामक एक राज्य पर कंसु नामक एक राक्षस का राज था। वो बहुत ही बुरा आदमी था और लोगों को विशेष करके नारायण का नाम जपने वालों पर अत्याचार करता था। कंसु की एक छोटी बहन था जिसका नाम देवकी देवी थी। वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। फिर कंसु ने एक दिन अपने मित्र वासुदेव से अपनी छोटी बहन देवकी से विवाह संपन्न किया। उस समय वो दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद कंसु को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। क्या आकाशवाणी? ये आकाशवाणी क्या कहती है? उस भविष्य आकाशवाणी में कहा था उसकी बहन के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो कंसु को मार देगा। ये जानने के बाद कंसु बहुत ही भयभीत हो गया और सोच में पड़ गया। फिर कंसु ने उसी समय अपनी बहन के साथ साथ उसकी पति को भी कारागार में डाल दिया। उन दोनों को कारागार में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। देवकी देवी के गर्भ से जितने भी बच्चा पैदा होता था वो एक एक करके सभी को मार देता था। अरे, आप एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं? अगर देखा जाए तो वो कितना क्रूर है। इसलिए भगवान विष्णु उसे मारने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद क्या हुआ? कंसु ने लगभग 8 बच्चे को मार डाला था। देवी देवकी 9वें बच्चे की जन्म देने की तैयारी कर रही थी। आप लोगों को और एक महिला के बारे में बताना है। उसकी नाम यशोदा देवी है। नंद महाराजा ने देवी यशोदा की पति होते हुए भी गोकुल पर शासन किया। वो देवता राजा नंदो के सपनों में प्रकट हुए और उसे बताया क्या करना है। वो अष्टमी का दिन था। उस अष्टमी की रात में देवी यशोदा एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे उसे भगवान ने कहा था, वो उस बच्ची को टोकरी में लेकर उसी रात गोकुल छोड़कर चला गया। उस रात बहुत ही तेज बारिश हो रहा था। उस बारिश को नजरअंदाज करते हुए अपने बेटे को एक गुप्त सड़क से यमुना नदी पार की। देवी देवकी और वासुदेव जो पति पत्नी कारागार में बंदी थी, ठीक उसी समय देवी देवकी और एक पुत्र संतान को जन्म देती है। वो जो पुत्र संतान का जन्म हुआ वो पुत्र संतान और कोई नहीं, हमारा साक्षात महाविष्णु है। ये नंद महाराजा बच्चे को लेकर जेल पे क्यों गए? क्या होने वाला है, बताइए ना। दरअसल वो बच्ची और कोई नहीं, हमारा प्रिय देवी दुर्गा माता है। नंद महाराज अपनी बच्ची को देवकी देवी के पास सुला देती है और देवी देवकी के पास जो पुत्र संतान है उसको लेकर वहां से चला जाता है। ओ, तो भगवान कृष्ण उन्हें कंसु से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, सही कहा। कंसु के हाथ से श्री कृष्ण को बचाया, नहीं तो फिर से कंसु ने उस बच्ची को मार डाल दी, है ना। राक्षस को मारने की एक सही समय होता है। वो समय जब आएगा उसका मत सुनिश्चित है। फिर नंद महाराज ने उस बच्ची को लेकर गोकुल की ओर यात्रा की। उस समय बारिश और भी तेज हो रहा था। उस समय यमुना नदी उफान पर थी। उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यमुना नदी को जब पता चला कि ये भगवान विष्णु है, तब नदी ने 2 भागों में भाग होकर बीच में एक रास्ता बना देती है।
नंद महाराज बच्चे को टोकरी में लेकर जा रहा था। बारिश उसके ऊपर गिर रहा था। बारिश को भी जब पता चला कि ये महाविष्णु है, वो स्वयं उस बच्ची के पास आकर, मतलब कि महाविष्णु के पास आकर छतरी बन जाती है। उसी रात नंद महाराज उस बच्ची को लेकर गोकुल में आया। फिर भगवान श्री कृष्ण को लेकर यशोदा देवी को दिखाई। और मेरी माँ के बारे में क्या, जो जेल में है? आपने कहा कि दुर्गा एक महिला के रूप में पैदा हुई है और अब देवकी देवी के साथ है। हाँ कार्तिक, ये तो हम लोग जानते हैं, पर उस समय उन लोगों को तो नहीं पता था कि देवी देवकी किस बच्चे की जन्म दिया। फिर से उसकी बहन एक बच्ची को जन्म दिया। ये जानने के बाद कंसु बहुत ही क्रोधित हो गया। फिर उस जेल में जाकर उन बच्ची को बहुत पिटाई की, पर वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो साक्षात देवी दुर्गा थी। वो बच्ची अचानक देवी दुर्गा में बदल गई और कंसु को चेतावनी देने लगी। गोकुल में जो बच्चा पैदा हुआ भगवान कृष्ण के बारे में भी बताता है। उस दिन से कंसु और भी ज्यादा भयभीत हो जाता है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण यशोदा के गोद में पल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कैसे वास्तव में कंसु को मारा? गोकुल में जो बच्चा बड़ा हो रहा था उसके बारे में जानने के बाद कंसु की नींद नहीं आ रही थी। वो उस बच्ची को मारने के लिए राक्षसों का एक फौज भेज दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जब भगवान श्री कृष्ण 11 साल के थे तब अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा गया था। वो मथुरा जाते हैं और कंस का वध करते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण कंस के वध करने के बाद सारे लोगों को मुक्त कराया। हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। इसी तरह हर साल रोहिणी नक्षत्र में श्रावण महीने के अष्टमी में ये विशेष दिन पड़ती है, जो जन्माष्टमी नाम से जाना जाता है। उस दिन भूलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। इस प्रकार नारद गणेश जी के साथ साथ कार्तिक को भी जन्माष्टमी के पीछे का कहानी सुनाता है।